अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम शफ़ीना है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा एक सेकंड व्लॉग है और सुबह उठते उठते मेरे हाथ में झाड़ू आ गई थी। हालांकि सुबह नहीं थी, ये सब दूसरी बार हो रहा था क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है ना, तो फिर बहुत ही गंद हो रहा है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद से मैं किचन में आई तो मैंने देखा मम्मा ने आज वो साग बनाया हुआ था मूली का, तो इतनी गंद फैला रखी थी, पूरा किचन बिखरा हुआ था। तो मैंने अपना फटाफट जल्दी जल्दी अपना किचन समेटा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फिर और डस्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, डस्ट होगा तो फटाफट मैं अपना किचन वगैरह समेट उमेट के मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए क्योंकि मुझे स्टडी वगैरह भी करनी होती है और मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ और मैं किसी की हेल्प भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में किसी को पता भी नहीं है कि हाँ मैंने शुरुआत कर दी है। बट मैं बताऊँगी, कुछ टाइम बाद बताऊँगी। अब देखिए यहाँ पर ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद से मेरा क्या है कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद से मैंने पोछा भी लगाया हुआ है, बट हाँ वो पोर्शन अब मैं अकेला कितना ही शूट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वो चीज़ शूट नहीं करी थी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक आ जाती हूँ। एप्पल खाने के लिए, सेब खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे दिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आज देखिए मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है। देन मैं इसको देखो अच्छे से इसको काट लेती हूँ, इसके बीच वाला पोर्शन सारा निकाल करके। और मैं हमेशा काले नमक के साथ ही खाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा बीपी हमेशा लो रहता है और आजकल गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अभी काला नमक डाला नहीं है, डाल डूल करके खाऊंगी। अब देखिए मैं भाई के रूम में आई थी, वो ये तो इतनी गंद देख करके तो मेरा सर चक्कर आ गया था। मैंने 2 मिनट के लिए पॉज ही ले लिया कि इतना गंद मैं कैसे करूँगी, बट स्टिल मैं कहा नहीं मैं कर लूँगी। लाइट भी चली गई थी, गर्मी भी थी। मैंने कैमरा रखा है, ये उसी की फ्लैश लाइट है जिससे इतना उजाला है। हाँ मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने देखिए जल्दी जल्दी मैं क्या करती हूँ, इनका रूम समेट लेती हूँ। फिर मेरे को झाड़ू पोछा भी करना होता है, इनके सारे कपड़े रखे, चप्पल जूते सब समेटा है मैंने। फिर देखिए मैंने कैसे मतलब एक एक करके मैं कर ही रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो ही जाता है फिर, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि ना इसलिए काम वगैरह चल रहा है ना तो गंद ज़्यादा ही हो रही है। बच्चे भी हैं घर में, वो लोग भी आते जाते रहते हैं, घर भी खुला ही रहता है मेरा, तो फिर इसलिए ना इतनी धूल हो जाती है। प्लस मेरे को नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर मैं चाहती हूँ कि कोई सारे कमरे पाक रहें, अच्छे रहें। इसलिए कोई कहीं पर भी उठ रहा है बैठ रहा है तो हर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अभी ये देखिए मैं कैसे सारी चीज़ें कर रही हूँ। सोफ़ा वगैरह साफ़ कर लिया मैंने। अब देखिए मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ। देन इसके बाद से मैं इसमें भी झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से। झाड़ू पोछा लगाने के बाद से फिर मेरा खाना वगैरह बनाने का ही रह गया है अब, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। अब देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया यहाँ। अब यहाँ पर लाइट भी आ गई थी। ये मेरा अपना वाला रूम है, ये मैंने पहले ही कर दिया था। अभी देखिए मेरे को चावल बनाना था तो ये चावल मैंने अम्मी को दे दिए हैं क्योंकि अभी चुनेंगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं नींबू लेकर के आई, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। देन मैं बड़े से ग्लास में थोड़ा सा ठंडा पानी, मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेती हूँ। फिर मैं थोड़ी सी चीनी, काला नमक और नींबू ये सब मिला करके मैं अच्छे से स्वादिष्ट सा नींबू पानी बना लेती हूँ। और ये गर्मी भी बहुत हो रही है तो ये हाइड्रेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। प्लस मैं अपने बीपी पर्पज़ से भी पी लेती हूँ। हालांकि मुझे तो रिकॉर्ड करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है कि मैं कब रिकॉर्ड करूँ। मेरी फैमिली भी बड़ी है तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो रात को भी सुकून नहीं है कि ये हो कि मैं रात को कर लूँ, इतना शोर रहता है। ये देखिए मैं 2 बार थम दिखा रही क्योंकि मैं बहुत खुश थी नींबू पानी। और हाँ मेरी बहन ने बताया है कि नींबू जो हम स्क्यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ा बचता है वो फ्रिज में डाल दो, स्मेल वगैरह नहीं आती। मुझे नहीं पता कौन सा लॉजिक है, बट हाँ ऐसा करने से कुछ होता ही होगा, मुझे तो नहीं पता। यहाँ पर मुझे चावल मिल गए थे तो मैं इसको देखिए धो करके अच्छे से फिर मैं इसको बनने के लिए रख देती हूँ। और हाँ मैं शावर लेकर के आ चुकी हूँ। अभी 12 बजे का टाइम हो रहा था तो मैं कुरान नहीं पढ़ सकती थी, तो मैंने कहा लाओ तब तक मैं चावल बना लेती हूँ, खाना वगैरह ही बन जाएगा। उसके बाद से मैं आराम से अपना नमाज़ और कुरान दोनों पढ़ लूँगी। मेरी आदत सी हो गई है कि नहाने के बाद से मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही पढ़ लेती हूँ, जितना हो सकता है उतना पढ़ लेती हूँ। यहाँ चावल मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन थे क्योंकि भाई ने लेट नाश्ता किया था, प्लस अभी मेरी मम्मा ने पहले वो कर दिया था, साग बना दिया था, तो ये मैं उसके बर्तन वगैरह खाली उली करके मैं धो दे रही हूँ। फिर मैं भी थोड़ी देर बाद दाल रखूँगी, चावल रख दिया, बर्तन धो करके ही दाल रखूँगी। दाल मुझे भी उतने अच्छे से आती नहीं है बनानी तो मैं अपनी मम्मी से ही पूछ करके ही बनाती हूँ। हालांकि हाँ मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं बहुत कम काम करती हूँ घर का क्योंकि मैं ना बहुत बीमार रहती हूँ। मैं आधे से ज़्यादा टाइम बीमार रहती हूँ तो मैं क्या ही काम करूँ।
पर देखिए मैं अपने बर्तनों को अच्छे से धो करके ऑर्गेनाइज़ करके तब तक मेरे ना चावल भी बन जाते हैं, और चावल बनने के बाद तुरंत बाद ही मैं वज़ू करने जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुरान पढ़ना है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मेरी लाइफ का। अगर मैं ये नमाज़ कुरान ये सब ना पढूँ ना तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है मेरे से। और फिर हमें तो खुदा का शुक्र अदा हर पल करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें इस ज़िंदगी से नवाज़ा है कि हम उसकी इबादत करें। और मैं तो मतलब मेरे को गुनाह करने से बहुत डर लगता है, जाने जाने में भी इंसान से गुनाह हो ही जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर कुरान पढ़ रही हूँ। कुरान पढ़ने के बाद से मैं सीधा अपनी स्टडी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। दीन और दुनिया दोनों बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। देखिए मैं थोड़ी स्टडी कर लेती हूँ। स्टडी मैं अपने फ़ोन से करती हूँ, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। स्टडी करते ही मेरा नमाज़ का टाइम हो जाता है और मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ते पे कोई तो है ही नहीं कि जो रिकॉर्ड करेगा, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है रिकॉर्ड करना। देखिए तस्वीर। और आज का प्यारा सा दिन मैं ज़ोहर की नमाज़ पे ख़त्म करती हूँ। आई नो बैकग्राउंड बहुत नॉइज़ेस आ रहे होंगे, हाँ, क्योंकि घर में काम चल रहा है तो शोर शराबा होता ही है। और नमाज़ पढ़ते ही तो पानी